हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर के रे डायग्राम कैसे बनते हैं। ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए दो लाइट रेज का एक दूसरे को कट करना जरूरी होता है। दोनों लाइट रेज ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होती हैं। जब दोनों कट करने वाली लाइनें या जब दोनों कट करने वाली लाइट रेज रियल होती हैं तो इमेज भी रियल बनती है। ये देखिए स्क्रीन पे, ये दोनों लाइट रेज रियल हैं। ये जो रेड कलर की हैं ये दोनों रियलिटी में एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इससे जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। लेकिन ये दोनों लाइट रेज जो हैं ये वर्चुअल हैं। वर्चुअल का मीन्स फॉल्स, आप एक तरीके से कह सकते हैं झूठी है, मतलब करेक्ट नहीं है, ये फॉल्स हैं। फॉल्स को फिजिक्स की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में वर्चुअल बोलते हैं। तो ये दोनों लाइट रेज वर्चुअल हैं, ये एक दूसरे को कट तो कर रही हैं, तो फिर इससे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। यानी रियल लाइन कट करेंगी तो रियल इमेज बनेगी, वर्चुअल लाइंस कट करेंगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। इमेज फॉर्मेशन या रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। पहला टिप तो यह है कि जब भी कोई लाइट रे स्टार्ट होती है, पहली वाली जो लाइट रे स्टार्ट होगी वो ऑब्जेक्ट के टॉप से होगी। स्क्रीन पे देखिए, ये तो पहली लाइट रे ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। ये देखिए, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये पैरेलल चली और ये रिफ्लेक्ट हो गई। ये कॉनकेव मिरर के केस में, तो कॉनकेव मिरर के केस में ये फोकस से होकर पास हो जाएगी। जबकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि ये जो लाइट रे यहां से पैरेलल चलेगी, ये फोकस के डायरेक्शन में बाहर की तरफ डाइवर्स कर जाएगी। ये देखिए, ये बाहर की तरफ मुड़ रही है, जबकि कॉनकेव मिरर में ये फोकस के डायरेक्शन, फोकस की तरफ मुड़ रही है। कॉन्वेक्स मिरर में ये फोकस के डायरेक्शन में बाहर की तरफ मुड़ रही है। बाहर की तरफ मुड़ने को कहते हैं डाइवर्स करना, तो ये डाइवर्स कर रही है। तो दोनों ही मिरर में पहली लाइट रे पैरेलल चलेगी, कॉनकेव मिरर में ये फोकस से पास हो जाएगी, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में ये फोकस के डायरेक्शन में बाहर की तरफ डाइवर्स कर जाएगी। दूसरी लाइट रे ऑब्जेक्ट के टॉप को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने से बनती है, ज्वाइन करने से बनती है। ये लाइट रे जिस पाथ से आती है उसी पाथ से वापस चली जाती है, दोनों में, कॉनकेव मिरर में भी और कन्वेक्स मिरर में भी। ये लाइट रे जिधर से आती है उधर से ही वापस चली जाती है। देखिए, तो होता क्या है कि कॉनकेव मिरर के केस में दूसरी लाइट रे जो सी से होकर गुजरती है, जो सी से ऑब्जेक्ट के टॉप को ज्वाइन करती है, वो लाइन रियल होती है। यानी जिस पाथ से आती है उसी पाथ से जा रही है और ये रियल लाइन है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट के टॉप को जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन यहां तक तो रियल है, मिरर तक, लेकिन मिरर के पीछे ये जो है ये वर्चुअल लाइन है, तो ये वर्चुअली पीछे की तरफ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी, सी की तरफ जाएगी। बट एक्चुअली लाइन ये वहां जाती नहीं है, लाइन ये यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ये मिरर से। तो कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट के टॉप को और कॉन्वेक्स मिरर में भी ऑब्जेक्ट के टॉप को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करना है। इसमें ये लाइट रे जिधर से आई उधर ही वापस चली गई, इसमें भी जिधर से आई उधर ही वापस चली गई। बस बट वर्चुअली आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे मिरर के पीछे जा रही है, मिरर के राइट साइड में जा रही है, बट एक्चुअली जाती नहीं है। तो इस तरीके से रे डायग्राम बनाए जाते हैं। एक और टिप आपको बताना चाहेंगे कि रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइट रेज मिरर के लेफ्ट साइड में एक दूसरे को कट करेंगी, दोनों, एक ये वाली लाइट रे और एक ये वाली लाइट रे, अगर ये दोनों लेफ्ट साइड में कट कर रही हैं तो इमेज बनेगी रियल। लेकिन अगर लाइट रेज मिरर के राइट साइड में एक दूसरे को कट कर रही हैं तो इमेज बनेगी वर्चुअल। लेफ्ट साइड में रियल, राइट साइड में वर्चुअल। लेफ्ट साइड में लाइनें रियल में कट करेंगी और राइट साइड में लाइनें वर्चुअली एक दूसरे को कट करेंगी। इसका एक दो एग्जांपल आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे। ये देखिए, ये कॉनकेव मिरर है,
ये लाइट रे पैरेलल चली पहली वाली ऑब्जेक्ट के टॉप से, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके फोकस से पास हो गई। ये देखिए ये फोकस से जा रही है। और दूसरी लाइट रे इसके टॉप को, ऑब्जेक्ट के टॉप को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करके बनी। तो ये जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ से वापस जा रही है। तो ये दोनों लाइट रे का एक दूसरे को कट करना जरूरी है, तभी इमेज बनेगी। तो ये दोनों लाइट रे कट करती हुई दिख नहीं रही, इसलिए इन दोनों लाइट रेज को आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो जहां भी ये कट करेगी वो इमेज बन जाएगी। लेकिन पीछे की तरफ जो एक्सटेंड करेंगे वो डॉटेड लाइन से करेंगे, इसलिए इमेज भी वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल इमेज का डायग्राम है ये। एक और केस देखिए, ये कन्वेक्स मिरर में देखिए, पहली लाइट रे ऑब्जेक्ट के टॉप से चली और ये पैरेलल चली। पैरेलल चल के ये फोकस के डायरेक्शन में बाहर की तरफ मुड़ गई। दूसरी लाइट रे इसके टॉप से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए बनी, जो सिर्फ यहीं तक आएगी और यहीं से वापस चली जाएगी मिरर से। और पीछे डॉटेड लाइन से या वर्चुअली आप इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो पीछे दोनों डॉटेड लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इमेज बनेगी वर्चुअल। क्योंकि वर्चुअल लाइन या डॉटेड लाइन को ज्वाइन करने से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। अब एक रियल इमेज का डायग्राम देखिए, रियल कैसे बनती है। रियल इमेज के लिए ये देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के टॉप से ये लाइन पैरेलल चली और ये इसके फोकस से पास हो गई। और दूसरी लाइट रे इसके टॉप को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करके बनी, तो वो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली गई। और दोनों लाइनें रियलिटी में एक दूसरे को कट कर रही हैं। जब रियलिटी में एक दूसरे को कट कर रही हैं तो इमेज रियल बनेगी। ये देखिए ये रियल इमेज बन रही है। इस तरीके से रे डायग्राम कॉनकेव मिरर के और कन्वेक्स मिरर के बनाए जाते हैं। इस टॉपिक पे मेरे और भी 2 वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जब चाहें उसे देख सकते हैं, उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। होप आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड कि रे डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। रे डायग्राम पे 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में 10th क्लास हर साल आता है। तो प्लीज prepare yourself for ray diagram by using my video. Thank you.